अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सदका फ़ितर के हवाले से चंद बुनियादी मालूमात लेके हाजिर खिदमत हुआ हूँ। पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत सारे मसाइल सीखने की सआदत हासिल करेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि सदका फ़ितर किसे कहते हैं। याद रखिएगा, रमज़ान मुबारक गुजरने के बाद नमाज ईद से पहले हम जो सदका अदा करते हैं उसको सदका फितर कहा जाता है। और याद रखिएगा, सदका फितर का सबूत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन से होता है। जैसा कि बुखारी की हदीस तैयबा है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सदका फितर हर शख्स पर लाजिम है। जब फितराना क्यों रखा गया है, ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा से समझ आती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फितराना अदा करो कि इसमें तुम्हारे रोज़ों के अंदर होने वाली कोताहियों की माफ़ी है, रोज़ों की मकबूलियत है और मिस्कीनों के रिज्क का एहतिमाम है। फितराने की मिकदार कितनी है? निसाई के अंदर हदीस तैयबा है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर गंदम से अदा करें तो उसमें निसफ सा होगा। आज के वक्त में निसफ सा 2 किलो में 80 ग्राम कम ये बनेगा। तो इंसान या तो इतनी गंदम अदा करे या इतनी गंदम की कीमत अदा कर दे। दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान खजूर, मुनक्का या जौ से भी अदा कर सकता है और उसमें एक सा मिकदार मुकर्रर की गई है। याद रखिएगा, एक सा आज के वक्त में 4 किलो में से 160 ग्राम कम वजन बनेगा। तो इंसान ने अगर खजूर से सदके फितर अदा करना है तो उसको उमूमन 4 किलो खजूर की कीमत अदा करना होगी। फितराना किस पर वाजिब है? याद रखिएगा, हर ऐसा शख्स के जिसके पास 1,35,000 रुपया नकद रकम या इसके बराबर सोना, चांदी, माल तिजारत या हाजत असलिया के अलावा सामान, जैसे सारी सूरतों में जब वो 1,35,000 रुपये का मालिक होगा तो ऐसे शख्स पर सदका फितर वाजिब होगा। और याद रखिए, ऐसे शख्स पर सदका फितर उसकी अपनी और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से वाजिब होगा। अगर कोई शख्स बैरून मुल्क रहता हो और उसके जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान में मुकीम हो, तो याद रखिएगा इसमें 2 मसाइल होंगे। पहला, वो शख्स अपना सदका फितर बैरून मुल्क जहां पर भी वो मुकीम है उसी मुल्क के हिसाब से अदा करेगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान में उसकी जो नाबालिग औलाद मौजूद है उनका सदका फितर भी वो अपने मुल्क के मुताबिक अदा करेगा। बीवी का फितराना शोहर पर वाजिब है। याद रखिएगा, अगर बीवी खुद 1,35,000 रुपए के जेवर की मालिक है या उसने कोई रकम सेविंग करके रखी है तो ऐसी सूरत में बीवी पर फितराना वाजिब होगा और उस पर लाजिम होगा कि वो खुद सदका फितर अदा करे। लेकिन अगर शोहर बीवी की इजाजत से बीवी की तरफ से सदका फितर अदा कर देता है तो सदका फितर अदा हो जाएगा। क्या सादाती किराम को फितराना दिया जा सकता है? तो याद रखिएगा, सदका फितर चूंकि वाजिब है और इसका हुक्म ज़कात की तरह है, तो जिस तरह ज़कात सादाती किराम को नहीं दी जा सकती, यूं ही सदका फितर भी सादाती किराम को नहीं दिया जा सकता। क्या सदका फितर मसाजिद या मदारिस या यूं ही जो खैराती इदारे हैं उनको अदा किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, मसाजिद, मदारिस और खैराती इदारे इनको डायरेक्टली सदका फितर अदा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सदका फितर के मसारिफ में नहीं आते। हाँ, अगर मसाजिद, मदारिस या फलाही इदारों को सदके फितर दिया जाए तो वो हीला शरई के बाद ये रकम अपने मसारिफ में खर्च कर सकते हैं। उमूमन एक सवाल पूछा जाता है कि वो शख्स जिसने रमजान के रोजे नहीं रखे, आया वो भी सदके फितर अदा करेगा?
تو یاد رکھیے گا صدقہ فطر کا رمضان کے روزوں سے صرف اتنا تعلق ہے کہ یہ رمضان کے روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، وگرنہ ایسا شخص کہ جس نے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں اس پر بھی مالک نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص شدید بیمار ہو یا بہت زیادہ عمر والا ہو اور اس کے لیے روزے رکھنا ممکن نہ ہو تو ایسا شخص فی روزہ ایک فطرانے کی رقم ادا کرے گا۔ وہ خواتین کے جن کی ڈلیوری کے ایام قریب ہوں یا ڈلیوری کے بعد بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے انتہائی کمزوری کا خدشہ ہو، ان کو اپنا یا بچے کی جان کا مسئلہ ہو تو ایسی خواتین روزے چھوڑیں اور وہ بقیہ جو آئندہ رمضان تک وقت ہے اس میں اپنے روزوں کی قضا کریں۔ اگر وہ قضا نہ کر پائیں تو ایسی خواتین بھی اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتی ہیں۔